स्वागत है। आज हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं सामान्य ज्ञान पर। इतिहास, संविधान, विज्ञान, काफी कुछ है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इनमें से कुछ खास और मतलब जरूरी बातें निकालते हैं। जी, देखते हैं ये अलग अलग तथ्य कैसे जुड़ते हैं। शुरू कहाँ से करें? इतिहास से। हाँ, इतिहास से ही करते हैं। पहला नोट है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में। 1921 मतलब 100 साल से ज्यादा हो गए। ये जानना कि हमारी जड़ें कितनी पुरानी है, काफी बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। और पुरानी बातों में ही अशोक का कलिंग युद्ध भी है इसमें। 261 ईसा पूर्व। हाँ, कलिंग युद्ध कहते हैं ये इतना भयानक था कि इसने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। अच्छा। जी, वो फिर शांति और धम्म के रास्ते पे चल पड़े। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिलती हैं। ब्राह्मी लिपि, ओके। अच्छा, इतिहास में एक स्वर्ण युग का भी जिक्र आता है, गुप्त काल। हाँ, गुप्त काल। क्या वाकई ये स्वर्ण युग था या बस कहने की बात है? नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उस समय गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य, कला सब में बहुत तरक्की हुई। अच्छा। हाँ, जैसे शून्य का इस्तेमाल और नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी नींव भी तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसी काल में रखी थी। ओ हाँ, नालंदा, वो तो ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, सदियों तक रहा। तो हाँ, स्वर्ण युग कहना गलत नहीं है। समझ गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास की तरफ। 1857 की क्रांति। मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे। और फिर गांधी जी का पहला सत्याग्रह, चंपारण 1917। चंपारण सत्याग्रह, ये दोनों ही घटनाएं मतलब आजादी की लड़ाई के लिए बहुत अहम मोड़ थे। बिल्कुल। इन्होंने कहीं ना कहीं दिशा तय की और इसी दिशा में आगे बढ़कर बना हमारा संविधान, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी, जो हमें मौलिक अधिकार देता है। कितने? 6 है ना? हाँ, 6 मौलिक अधिकार, और इसमें अनुच्छेद 21 का जिक्र है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये बहुत सुनने में आता है। हाँ, अनुच्छेद 21, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अच्छा, गरिमा के साथ। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पर्यावरण सब इसी में आते हैं एक तरह से। ओ, तो इसका दायरा काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। ये हमारे मौलिक अधिकारों का क्या कहते हैं, आधार है। संविधान में बदलाव भी हुए हैं। 42वां संशोधन, ये काफी बड़ा माना जाता है। हाँ, बहुत बड़ा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं कई बार। इसी में 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। समाजवादी 1976 में? ओके। जी, और शासन व्यवस्था में देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हाँ, लोकसभा से अलग 5 साल नहीं, 6 साल। जी, ताकि सदन में एक निरंतरता बनी रहे, एकदम से सारे सदस्य न बदल जाएं। ठीक है। अब आते हैं भूगोल पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। हाँ, और सबसे लंबी नदी गंगा। ये तो खैर बेसिक फैक्ट्स हैं। हाँ, ये तो पता ही होता है अक्सर। लेकिन कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। जी, कोसी, ये अपना रास्ता बदलने और बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, इसलिए शोक। ओह, और पर्यावरण से जुड़ा है चिपको आंदोलन। हाँ, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। बहुत प्रेरणादायक है ये। बिल्कुल। और भारत की सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। जी, कंचनजंगा। चलिए अब विज्ञान की तरफ। मानव शरीर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लिवर। हाँ, लिवर। और हड्डियां? 206। 206। और खून साफ करने का काम? किडनी का यानी वृक्क। जी। और जीवन का जो मूल आधार है डीएनए, उसकी खोज? हाँ, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, वॉटसन और क्रिक। बिल्कुल। इस खोज ने तो मतलब बायोलॉजी और जेनेटिक्स को पूरी तरह बदल दिया। सही बात है। और तकनीक में कंप्यूटर के जनक? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, आज की दुनिया तो इसके बिना सोच ही नहीं सकती। बिल्कुल। अब थोड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरी सामान्य बातें। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। जी, आजादी के बाद देश के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत थी ये। और नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ, केवल आरबीआई। और हाल का एक बड़ा बदलाव है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 से। जी, जिसने कई सारे टैक्स को एक कर दिया। अच्छा, एक नारा है, जय जवान जय किसान। ये किसने दिया था?
लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। राकेश शर्मा। जी, राकेश शर्मा। सम्मान की बात करें तो पहला भारत रत्न ये 1954 में 3 लोगों को मिला था। हाँ, 3 लोगों को। सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। ओके, और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार? वो मिला रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। गीतांजलि, हाँ। और आखिर में एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून। भारत की देन है ये दुनिया को। बिल्कुल। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु इन नोट से। इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान, हाँ, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, काफी कुछ कवर हो गया। हाँ, ये सब अलग अलग लगते हैं पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सही कहा। ये छोटी छोटी जानकारियां मिलके ही एक पूरी तस्वीर बनाती हैं, ज्ञान की नींव मजबूत करती हैं। बिल्कुल। ये छोटे छोटे फैक्ट्स मिलकर ही हमारी समझ को गहरा करते हैं। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम हाँ, कि ये जो सारे तथ्य हमने देखे, इनके बीच ऐसे और कौन से गहरे संबंध हो सकते हैं जिन पर आज बात नहीं हुई। जैसे किसी वैज्ञानिक खोज का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा होगा, या किसी ऐतिहासिक घटना का आज की राजनीति पर। सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब इन बिंदुओं को जोड़ने वाली और कौन सी अदृश्य रेखाएं हो सकती हैं, इस पर सोचा जा सकता है।